उत्तर प्रदेश में चल रही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की क्लोजर और मर्जर नीति के खिलाफ जन अधिकार पार्टी ने वाराणसी में शास्त्री भवन के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति के कारण शिक्षा का अधिकार कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है और गांव के गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य में लगभग 27,200 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें छात्र संख्या 50 से कम है। जन अधिकार पार्टी का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश है। पार्टी ने जताया कि अगर सरकार ने शीघ्र ही इस मुद्दे पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद कन्या स्वाहा जिंदाबाद 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 कन्या स्वाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मैं पटेल विजय नारायण वर्मा जन अधिकार पार्टी में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और बनारस का ही रहने वाला हूँ। किस तरह का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? ये हमारा जो प्रदर्शन है ये प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो 5,000 स्कूलों को 50 बच्चों से कम जहाँ है उसको मर्जर करने का जो प्लानिंग किया है उसके विरोध में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। क्योंकि सरकार को प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देने का अधिकार है और सभी को शिक्षा देना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से यह जनता को बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान जो कहता है कि प्राइवेट स्कूल चलाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लोग संस्था बना करके स्कूल चलाते हैं जनहित में, लेकिन आज जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वो व्यवसाय के साधन बन गए हैं और यही कारण है कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों पर ध्यान कम देती है और उसके सिलेबस को बदलने की कोशिश नहीं की। इसलिए गांव में जो लोग थोड़े से संपन्न हैं वो अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन गांव के अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्कूल है। जब मर्जर कर रहे हैं तो 3-3, 4-4 किलोमीटर जा कर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो सरकार की यह नीतियाँ बच्चों को शिक्षा से दूर करने की है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। जन अधिकार पार्टी का यह नारा है, गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान। इस नारे की पूर्ति के लिए सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्कूलें मर्जर की जा रही हैं वो स्कूलें वहाँ स्थापित रहें और वहाँ अगर बच्चे कम हैं तो बच्चे बढ़ाने के लिए सरकार क्रमबद्ध प्रयास करती रहे कि वहाँ बच्चे कैसे बढ़ेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए ताकि लोग कॉन्वेंट स्कूलों से झुकाव लोगों का कम होकर के सरकारी स्कूलों में झुकाव बढ़े। क्या लगता है कि बच्चे कम, सरकार की तरफ से बच्चे कम रहते तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा गिरता है, इसी वजह से वो मर्ज कर रहे हैं? क्या भाई, सरकार अगर बच्चे कम है, खर्च ज़्यादा गिर रहा है तो गाँव में संख्या तो कम नहीं है बच्चों की, तो आखिर वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? अगर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता हो, आज से 30 से 35 साल पहले जब कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे तो उन्हीं प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, हम लोग भी उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और आज जितने भी डीएम, एसपी, कलेक्टर, जितने प्रमुख सचिव पुराने हैं वो सब प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल में कोई नई चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल आधुनिक शिक्षा की तरफ जो बढ़ा हुआ है और प्राथमिक विद्यालय जितने भी हैं वो आधुनिक शिक्षा की तरफ नहीं बढ़े हुए हैं। तो उनको आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाए, वहाँ सुख सुविधा प्रदान किया जाए तो वहाँ भी बच्चे पढ़ेंगे और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए बीएसए हैं, ये बीएसए हैं, इनको जिम्मेदार ठहराया जाए कि आखिर आपके स्कूल में, आपके क्षेत्र में बच्चे क्यों नहीं हैं।